हे एवरीवन, वेलकम बैक टू गरम मसाला पॉडकास्ट। बात करेंगे जनाब के व्लॉग के बारे में और अंकित का जो व्लॉग आया है भाई, उस चीज़ ने ना काफ़ी सारी चीज़ें खोल के रख दी हैं। अंकित ने जाहिर है गणपति सेलिब्रेट किया और जैसा कि उसने बताया अपने व्लॉग में कि भैया और भाभी पहली बार आए हैं। पहले तो मुझे ये लगा कि भैया और भाभी इतने साल में पहली बार क्यों आए हैं, आपसे इतनी अच्छी दोस्ती है, बिल्कुल घर की तरह है। अंकित जो है और उसकी बीवी, वो लोग हमेशा हर इवेंट पे, हर चीज में पहुंचे रहते हैं, हमेशा आते हैं। अंकित तो शादी से पहले हमेशा वहीं रहता था। तो ऐसा कैसे हो गया कि आप जनाब जो हैं वो पहली दफे घर गए? चलो गणपति पे नहीं गए होंगे, लेकिन कैजुअली तो इंसान किसी के, अपने जानने वाले के, दोस्त के घर तो जाता ही है। तो ये चीज मुझे अजीब लगी। अच्छा, हुआ क्या है ना कि अंकित ने एक क्लिप ऐड किया है उसके व्लॉग में जिसकी काफी चर्चा हो रही है, उस पर काफी बातें हो रही हैं, रेडिट पे भी काफी बातें हुई हैं और पॉडकास्टर्स भी इसकी बातें कर रहे हैं। हुआ क्या है कि वहां पे जो गणपति जी की जो मूर्ति रखी हुई है अंकित के घर में, तो वहां पे रूहान जो है वो मूर्ति को देखकर कहता है, वो 4 वर्ड्स यूज करता है। पहले आप अगर ध्यान से सुने तो वो कहता है भगवान, भगवान जी, और फिर कहता है माचिस, और फिर कहता है नानी। तो देखो, बच्चे जो है ना वो बिल्कुल दिल के साफ होते हैं। वो, उनको नहीं मालूम है कि कहाँ पे क्या बोलना चाहिए, कहाँ पे क्या नहीं बोलना चाहिए। उस बच्चे ने देखा, जाहिर है अपनी नानी के घर पे देखा होगा, उसको याद आया होगा कि अरे ये तो सेम चीज मैंने अपने नानी के घर पे भी देखा है। तो बच्चे ने बोल दिया। अब वहां पे वो काफी ऑकवर्ड हो गया था सिचुएशन। मुझे लगता है कि मैडम को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका था कि बेटा क्या बोल रहा है, लेकिन मैडम ने उस चीज को थोड़ा सा इग्नोर कर दिया, दबा दिया, ये बोलकर कि ओ अच्छा माचिस ये वो, हाँ हाँ नानी के घर पे, नानी के घर पे देखा है, ऐसे करके मैडम ने बात को दबा दिया। तो उसके बाद बातें ये होने लगी कि जनाब अपने व्लॉग में अंकित के घर जो गए हैं वो दिखाते हैं या नहीं। तो जनाब का व्लॉग आया, जनाब ने दिखाया कि वो अंकित के घर गए, और जनाब ने सिर्फ वो वाला पार्ट दिखाया कि वो बैठ करके नाश्ता कर रहे हैं और जो सर्व किया है अंकित ने और अंकित की वाइफ ने, वो सब बैठकर वो खा रहे हैं। तो बहुत से जो नॉन मुस्लिम्स, जो हमारे भाई बहन हैं, वो काफी ऑफेंड हो गए हैं। उनको, उनका ये कहना है कि आप गए हैं तो आपने मतलब वहां पे दर्शन क्यों नहीं किया, आपने आपने ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया। आप जिस काम के लिए गए थे वहां पे दर्शन करने गए, तो आपने वो किया नहीं और आपने दिखाया नहीं, आप सिर्फ वहां खाने गए थे। तो ये सब तरह की काफी बातें चल रही हैं। अच्छा, बहुत से लोगों की एक्सपेक्टेशंस ये होती है इस फैमिली से, स्पेशली इब्राहिम फैमिली से, कि ये लोग जो हैं वो पूजा पाठ करेंगे और उसमें इन्वॉल्व होंगे और वो ऑडियंस को दिखाएंगे, मतलब कि बेसिकली न्यूट्रल रहेंगे। तो होता इसलिए है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बेसिकली इसलिए है इस फैमिली से, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी थी। जब ये, आई थिंक मेरा ख्याल है दोनों मियाँ बीवी नच बलिए में थे, तो वहां इन्होंने कह दिया कि हमारे यहाँ अजान भी होती है और हमारे यहाँ मंदिर की घंटी भी बजती है और हमारे यहाँ ईद भी मनाते हैं और हमारे यहाँ दिवाली भी मनाते हैं। तो ऐसी ऐसी कुछ बातें इन्होंने कर दी, तो जो कि जाहिर सी बात है कि झूठ थी। क्योंकि हालांकि पहले झूठ नहीं थी, पहले मैंने इनके वीडियोस और फोटोज देख रखे हैं, पहले ये सेलिब्रेट करते थे, लेकिन जब से इन्होंने व्लॉगिंग शुरू किया इन्होंने ये सब बंद कर दिया। तो हुआ क्या है कि इन्होंने जो झूठ बोला है ना अपनी ऑडियंस से, तो ऑडियंस उस वजह से बहुत इनसे नाराज है, क्योंकि उनको काफी दोगला मानती है। और देखा जाए तो बात तो सही है कि आपको, अगर आप ये सब नहीं करने वाले हो, तो फिर आप ऑडियंस को ये सब इतना बड़ा झूठ मत बोलो कि भाई हम ये भी करेंगे और ये भी करेंगे। अगर आप रिलीजियस सच में हैं तो आप रिलीजियस हैं।
आपको ये सब बड़ी बड़ी बातें और ये सब झूठ सच ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। हालांकि बहुत से ऐसे व्लॉगर्स हैं इंडिया में जो मुसलमान हैं, उनसे कोई ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है ना कि उन लोगों ने ऐसी ऐसी बड़ी बातें नहीं करी हैं। ये सब नहीं बोला कि हमारे यहाँ जो है वो लोग नमाज भी पढ़ते हैं और पूजा भी होती है, ये सब बातें उन्होंने नहीं की है। लेकिन इन्होंने ये सब बातें की हैं, इस वजह से लोग इनको ना झूठा और दोगला मानते हैं। और दूसरा जो रीज़न है वो ये भी है कि मैडम जो है वो पहले नॉन मुस्लिम थी, फिर वो मुसलमान बनी, तो लोगों को इस बात का भी है कि भाई तुम जो पहले थी तुमने उसको एकदम ही भुला दिया है, तुम उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं है तुम्हारे दिल में, तुम उसको सेलिब्रेट नहीं करती हो। हालांकि तुम्हारी मदर जो है वो अभी भी उसी रिलीजन की हैं और वो उन सब चीज़ों को सेलिब्रेट करती हैं अपने घर में, तो वो सब ये मैडम क्यों नहीं दिखाती है अपने व्लॉग में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर लोग काफ़ी नाराज़ रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे सेम रीज़न की वजह से अली गोनी भी ट्रोल हो रहा है। इसकी जो गर्लफ्रेंड है जैस्मिन वसीम, वो एक नॉन मुस्लिम है और वो इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रही है और पीछे वो अपनी गर्लफ्रेंड को सपोर्ट कर रहा है। वो है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, वो है वहाँ पे, ठीक है, और सेम तरीके से वो भी इंजॉय कर रहा है। लेकिन यहाँ पे भी लोगों को कीड़ा निकालना है। यहाँ पे भी लोग कह रहे हैं कि अरे ये दिल से नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, ये बोल नहीं रहा है, ये गा नहीं रहा है, उतना खुश नहीं है जितना इसकी गर्लफ्रेंड खुश है। भाई वो वहाँ पे खड़ा हुआ है ना, इसका मतलब कि वो उस चीज़ को रिस्पेक्ट कर रहा है, अपनी गर्लफ्रेंड के रिलीजन को वो रिस्पेक्ट कर रहा है, इसलिए वो बंदा वहाँ पे खड़ा हुआ है। बहुत से जो मतलब जो सीरियसली जो बहुत जो कट्टर जो मुसलमान होते हैं ना, वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व भी नहीं होते हैं। यू हैव नो आइडिया कि जो सच में जो बहुत इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग हैं ना, वो इन सब चीज़ों में कभी भी खड़े भी नहीं आपको दिखेंगे। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं मुसलमानों से कि भाई आप जो हैं वो न्यूट्रल बन के रहो, तो ये गलत है। क्योंकि आप कभी अगर किसी मुसलमान के घर जाओ, कभी आप आई एम श्योर आपके दोस्त होंगे मुसलमान, तो क्या आपको कोई मुसलमान ये कहता है ईद पे कि आओ मेरे साथ मस्जिद चलो या आओ मेरे साथ नमाज़ पढ़ो? नहीं। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस है लोगों की कि कोई मुसलमान आपके घर आए तो वो आपकी पूजा में शामिल हो, तो वो गलत है। और आपको ये चीज़ समझनी होगी कि मुसलमान रिलीजन में ना, इस्लाम में, अल्लाह के अलावा किसी और के सामने आप झुक गए, हाथ जोड़ लिया, या वो दर्जा आपने किसी और को देने की कोशिश की, तो वो सारी चीज़ें शिर्क आती है, वो उसका गुनाह है। आपको ये चीज़ें समझनी होगी कि हमारे लिए ये सब चीज़ें जो हैं वो कितना बड़ा मतलब हमारे सर पे गुनाह है वो। तो बहुत से लोग इस चीज़ को मतलब इन्वॉल्व नहीं हो सकते। मुझे पता है, देखो मुझे पता है कि बहुत से हमारे जो नॉन मुस्लिम भाई बहन हैं उन्हें नहीं समझ में आती ये चीज़ें, क्योंकि उन्होंने नहीं पढ़ा कुरान, उन्होंने नहीं पढ़ा हमारे रिलीजन के बारे में, उन्हें इस्लाम के बारे में नहीं मालूम है। तो उन्हें लगता है कि हम अगर ये कर सकते हैं तो वो सामने वाला क्यों नहीं कर सकता। भाई हो सकता है कि आपके मज़हब में शायद इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं होगी, शायद इस तरीके से ये सब नहीं होगा, लेकिन हमारे मज़हब में अगर हम इस तरीके की हरकत करें तो वो शिर्क होता है। और वो शिर्क करने से दुनिया में मतलब मैं क्या बोलूँ, देखो बात यहाँ पे ये है ना कि दुनिया में हर काम, जितना भी गुनाह कर लो, जितनी भी गलत काम कर लो, उस हर एक चीज़ की माफ़ी है, ठीक है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ एक शिर्क, उसकी कोई माफ़ी नहीं है, कोई माफ़ी नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ कि बहुत से लोग हैं, मुसलमान हैं इस दुनिया में, इंडिया में, यहाँ वहाँ बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो बहुत मतलब उनको इतना सीरियस नहीं लेते हैं अपने रिलीजन को, और वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, वो उनकी मर्ज़ी में, ये नहीं बोलूँगी वो सही है गलत है, लेकिन जो इंसान अपने रिलीजन को सीरियसली लेता है और उसको अल्लाह का डर है, उसको पता है कि वो क्या कर रहा है, तो वो इन सब चीज़ों से अलग रहता है, क्योंकि वो अपनी आखिरत ख़राब नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो मतलब नॉन मुस्लिम जो भाई बहन हैं उन्हें ये चीज़ समझनी होगी कि भाई आप एक मुसलमान को आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, आप उन्हें ये नहीं बोल सकते कि भाई आओ और मेरे साथ जो है वो तुम पूजा में शामिल हो, नहीं हो सकता। अगर वो हुआ तो वो फिर वो मुसलमान है ही नहीं, वो गलत है फिर।
तो आई नो कि मेरी बात बहुत से लोगों को समझ में आ जाएगी और बहुत से लोगों को शायद समझ में नहीं भी आएगी, उसका मैं कुछ कर नहीं सकती, लेकिन सच यही है। और कभी भी किसी को किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। यहाँ पे मैं इब्राहिम फैमिली को थोड़ा डिफेंड करूँगी, क्योंकि ये गलत है। आप इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकते किसी से। तो बात सिर्फ इतनी है कि हर चीज़ में रिलीजन घुसाना ज़रूरी नहीं है। अगर दो इंसान की दोस्ती है, दो इंसान बहुत अच्छे लोग हैं, तो आपस में दोस्ती है, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हर चीज़ में रिलीजन को घुसा देना। अभी मैंने कुछ दिन पहले संभावना सेठ का उसने जो क्या व्लॉग बनाया था, या वो सना खान के इंटरव्यू में जो गई थी वो, तो उसमें वो कह रही है कि पहले तुम आती थी, गणपति पे आती थी, अब तुम नहीं आती हो। तो भाई ये एक्सपेक्टेशंस जो है ना, वो आप नहीं रख सकते उससे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सना खान ने अपनी ज़िंदगी को चेंज कर लिया है। वो अब रिलीजियस हो गई है, तो वो अब आ करके गणपति पे अब दर्शन वो अब नहीं करेगी। पहले वो कर लिया उसने, लेकिन अब वो चेंज हो गई है। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस है, ये चीज़ें लोगों को समझनी चाहिए कि भाई मुसलमान जो है ना, वो कभी ये सब नहीं करेगा, और इसमें कोई गलत नहीं है। जैसे आप, और हाँ, लेकिन रिस्पेक्ट करो, एक दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करो। मेरे भी बहुत सारे हिंदू दोस्त हैं, मैंने कभी किसी को नहीं बोला कि मेरे घर आओ और मेरे साथ नमाज़ पढ़ो, या मेरे हिंदू फ्रेंड्स ने मुझे कभी नहीं कहा कि तुम आओ और मेरे साथ पूजा में शामिल हो या मेरे साथ मंदिर चलो। ऐसा कभी उन्होंने नहीं कहा। हाँ, दिवाली होती है, होली होती है, मैं उनके घर जाती हूँ, ईद होती है, वो लोग मेरे घर आते हैं, लेकिन एक रिस्पेक्ट है, दोनों का एक दूसरे की तरफ रिस्पेक्ट है। हम कभी भी इस तरीके की एक्सपेक्टेशंस आपस में नहीं रखते। तो लोगों को ये सब चीज़ें समझनी चाहिए। और स्पेशली जो इंडियन मीडिया है ना, जो ये सब जो मसाला लगा लगा के लोगों के दिमाग में कूड़ा भरती है, इंडियन मीडिया बहुत बड़ी जो है ना, सो मैं कहती हूँ ना कि फुप्पू है, बहुत बड़ी आग लगाने वाली फुप्पू, जो हमेशा जो है वो कुछ ना कुछ लेकर के आती है कि अच्छा आज ऐसे हो गया, वैसे हो गया, देखो इसने ये नहीं किया, देखो उसने वो नहीं किया। तो बस यही है, इसी टॉपिक पे मुझे बात करना था। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। मैंने देखा डब्बा का नया व्लॉग आ गया है, उस पर भी मुझे रिएक्ट करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई विल सी यू सून। तब तक आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलेंगे फिर बाद में। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।